अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। सबक का आगाज़ करते हैं। वैज और जब कालती कहा मलाइकतु फरिश्तों ने या मरियमो ए मरियम अलैहिस्सलाम इन्ना बेशक अल्लाह ताला ने अस्तफाकी चुन लिया है तुझे वतहरा की और पाक किया तुझे वस्तफा की और चुन लिया तुझे अला ऊपर निसाई औरतों अल आलमीन जहान वालों की। जब और याद करो जब फरिश्तों ने कहा है मरियम अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें अफजल करार दिया है, पाक दामनी बख्शी और दुनिया की औरतों पर फजीलत अता की। दुनिया की औरतों पर फजीलत अता की। या मरियमो ए मरियम अलैहिस्सलाम अकनूती फरमा बरदारी कर रब्बी की ए रब की अपने रब की वहजूदी और सजदा किया कर वरक़ई और रुकू किया कर साथ अराकीन रुकू करने वालों के साथ। ए मरियम अलैहिस्सलाम अपने रब की फरमा बरदारी करो, उसी को सजदा करो और उसी के आगे झुकने वालों के साथ रुकू करने वाली बन जाओ। इन दो आयतों से हमें मफ़हूम ये मिलता है कि जो रब ताला के बरगज़ीदा बंदे हैं, जो रब ताला की पाक हस्तियाँ हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आज़माइशें भी बनाते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ दूसरों से बढ़कर बनाते हैं, क्योंकि और जो शैतान के साथी बन जाते हैं उनको अव्वल तो तकलीफ़ें आती ही नहीं। अगर तकलीफ़ें आएँ तो उनको वो सुकून नहीं मिलता जो अल्लाह वालों और अल्लाह वालियों को मिलता है। तो इस बात से ये भी साबित होता है कि अल्लाह ताला नेकोकारों को चुनता है और नेकोकार जब रब ताला के आगे रुकू सजूद करते हैं तो रब ताला बहुत खुश होते हैं। जैसे एक नामालूद बच्चा तौबा कर लेता है तो जितना रब ताला खुश होकर उस दुनिया में रहमत, उस ज़मीन पर रहमत भेज देते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को फिर ऐसी खुशी देता है जो खुशी उसके रूह को तरोताज़ा कर देती है। जैसा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है, तो आगे कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं जालिका ये है मिन से अम्बा
इत्तलाई खबरों, अलगैबी गैब की, नो ही हम वही करते हैं उसको, अलैक तरफ आपके, वमा और ना, कुंता तो था लदैहिम पास उनके, इस जब यल्कूना वो डरते थे, अकलामहुम कलम अपने, अय्युहुम कौन उनमें से, यकफुलु वो परवरिश करे, मरियम की, वमा और ना, कुंता तो था, लदैहिम पास उनके, इस जब यख्तसिमून वो झगड़ते थे। ये गैब की बातें हैं जो हम वही के ज़रिए बता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त उनके पास मौजूद ना थे जब वो कुरा डाल रहे थे कि मरियम अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती कौन करेगा, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त उनके पास मौजूद थे जब वो झगड़ते थे। पास मौजूद थे जब वो इस बारे में आपस में झगड़ते थे। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास नहीं थे जब वो झगड़ते थे। कि इससे हमें ये मालूम होता है कि नबी नूह इस्लाम जब दुनिया में पैदा हुए, जब दुनिया में भेजे गए, तो सबसे पहले जिक्र क्या कहाँ से शुरू हुआ? शुरू से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता गया। और कफ़ालत किन को दी जा रही थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मरियम अलैहिस्सलाम के। तब तक तो उनके वजूद भी ना था। जब ये लोग झगड़ रहे थे और अल्लाह ताला ने आसमान पर फैसला कर दिया था कि इनकी कफ़ालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। इससे हमें जो ये कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे नहीं, तो फिर ये मामलात का कैसा सिलसिला है, क्या सिलसिला है? तो अंबिया इकराम आते गए, वो ही कफ़ालत करते गए। तो उस वक़्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद तक ना था। आप कैसे कहते हो कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा हुआ? आप कैसे कहते हो? तो फिर इस पर हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले
انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور آخر میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ تو یہ کس کے توسط ہوا؟ یہ زمین آسمان کس کے توسط بنائے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے یہ سب کچھ بنایا گیا کہ ان کا نور سب سے پہلے بنایا گیا اور ان کو سب سے پہلے آخر میں بھیجا گیا۔ اب آگے مسئلہ آتا ہے، اس جب قالتی کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم علیہ السلام، ان بے شک اللہ تعالی نے یبشروکی بشارت دیتا ہے تجھے، بکلمات اس کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا ہے، المسیح مسیح، عیسیٰ ابن بیٹا مریم علیہ السلام کا، وجیہا عزت و آبرو والا ہے، فی الدنیا پس دنیا میں، والآخراتی اور آخرت میں، ومینا اور ہے سے المقربین معزز مقربین معزز مقربین۔ یاد کر جب فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں عزت و آبرو والا ہے، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وَيُكَلِّمُ اور وہ کلام کرے گا، النَّاسَ لوگوں سے، فی المہدی پس مہدی گود میں، وقہلاً اور ادھیڑ پن میں، ومن اور ہے سے الصالحین صالح انسانوں میں سے، نیک انسانوں میں سے۔ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا، اس وقت بھی جب وہ بڑی عمر کو پہنچے گا۔ ان دو آیتوں کے مفہوم سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جیسے انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور لوگوں کو یہ معجزہ دکھا دیا کہ جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ عمر رسیدہ ہو چکی ہے، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اب یہ نا امیدی ہو چکی ہے، ان کے ہاں بالکل اولاد ہو ہی نہیں سکتے۔ عام انسانوں میں، عام جو ہم گنہگار لوگ ہیں، اس کی طرف، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ
बिन मरियम को बगैर बाप के पैदा कर सकते हैं, तो वो तो कहते हैं कुन फायकुन, तो बस वो हो जाता है। और जो औरतें उम्र रसीदा हो जाती हैं, जो बिल्कुल बुढ़ापे के करीब हो जाती हैं, तो या कुछ दरमियानी उम्र में होती हैं, तो कह दिया जाता है कि अब ये कभी माँ नहीं बन सकती। इनको मुसलसल इतनी बीमारियों के बावजूद भी अल्लाह ताला जब किसी से राज़ी होते हैं तो वो उम्र का लिहाज नहीं होता, वो किसी चीज़ का भी नहीं होता कि बस अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है। जब वो खुश होते हैं तो तब वो बगैर बाप के अगर पैदा कर सकते हैं तो वो नाउम्मीदी की उम्र में भी बच्चे दे सकते हैं। तो इसलिए रब की रहमत से नाउम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए। कुछ वजूहात की बना पर जवान औरतों में भी नहीं बच्चे पैदा होते, पर वो नाउम्मीदी की इस हद तक पहुंच जाती हैं कि उनको यकीन हो चुका होता है। पर जब जो उम्मीद की एक किरण को दिल में लगाए रखती हैं, वो अल्लाह ताला उनको एक न एक दिन मौजज़ा दिखा देते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी जुल्म करते हैं कि अगर 2 साल या 3 साल औरत को शादीशुदा होने के बाद बच्चा ना हो तो उसको तलाक जैसी अस्तगफिरुल्लाह बीमारी में, तलाक जैसी चीज़ जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है, उसको वो छोड़ देते हैं और ज़माने के टुकड़ों पर, ज़माने के हालात पर रब ताला उनको उसकी सज़ा देते हैं। पर जब उनके अंदर कुव्वत मदाफ़त ख़त्म हो जाती है या वो तब तक कि तौबा ना करें, तो आखिर में उनको बहुत भारी तखमीना खींचना पड़ता है। तो इस बात से ये भी बात साबित होती है कि जो अल्लाह ताला ने कहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को वो ज़रिया, वो चीज़ उनके अंदर पैदा कर देते हैं कि जो औलाद का सबब भी बन जाती है। और अगर उनके घर में तंगदस्ती है तो वो सब्र कर रहे हैं, रब ताला उनको कहीं ना कहीं से, जहाँ से उनको गुमान भी नहीं होता, वहाँ से रिज़्क़ अता कर देते हैं। और जहाँ तक बात हो रही औलाद की, तो ये अक्सर औरतों को इसका सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए रखे। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कालत, वो बोली, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना, कैसे, यकूनु, वो होगा, ली, मेरे लिए, वलदुं, बेटा, वलम, और नहीं, यमससनी, हाथ लगाया मुझे, बसरन, बसर, किसी मर्द ने, काला, कहा, कज़ाली, की, इसी तरह, अल्लाह ताला, यखलुकु, पैदा करता है, माँ, जो, यशा, वो चाहता है, इज़ा, जब, कदा, वो फैसला करता है,
امرن کسی بات کا، فإنما پس صرف، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ کے نیک بند، یہ سن کر مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اس کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولا اور وہ رسول ہوگا، الی طرف، بنی اسرائیل میں سے، انی یہ کہ میں، قد یقیناً، جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس، بآیاتی سات نشانی کے، من سے، ربکم رب تمہارے، انی یہ کہ میں، اخلق بناتا ہوں، لکم واسطے تمہارے، من الطین من سے، تین مٹی، کیاتی جیسی صورت، الطیر پرندے کی، فانفخ پھر میں پھونکتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، طیر پرندہ، بإذنی ساتھ اللہ تعالیٰ، ساتھ حکم اللہ تعالیٰ کے، وَأُبْرِئُ اور میں ٹھیک کرتا ہوں، الاکمہ پیدائشی نابینا کو، والابراس اور کوڑی کو، وأحیی اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتیٰ مردوں کو، بإذنی حکم سے اللہ تعالیٰ کے، وَأُنَبِّئُکُم اور میں خبر دیتا ہوں، بما اس کی جو، یقولون تم کھاتے ہو، وما اور جو، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی پس، بیوتکم گھروں میں اپنے، انا بے شک، فی پس، ذالک یہ، آیاتن البتہ نشانی ہے، لکم واسطے تمہارے لیے، ان اگر، کنتم ہو تم، مومنین ایمان والے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور تورات انجیل سکھائے گا، وہ کہے گا لوگوں کو،
مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے کسی پرندے کی صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑے کو اچھا کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ بے شک میری ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو پھر ان کے لیے پہلے دور میں انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے، پھر ہمارے دور میں اولیاء اللہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا دور جب ختم ہوا، اولیاء اکرام کا دور شروع ہوا، اہل بیت پاک پنجتن پاک کے بعد اولیاء اللہ کا دور جب شروع ہوا تو جو لوگ سختی اور مصیبت اور تنگ دستی میں زندگی گزارے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے یا الہی ہمارے لیے کوئی مسیحا بھیج، کوئی رحمت کرنے والا بھیج، تو انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ تو سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا اور مہر لگا دی گئی۔ پھر سلسلہ کن کا شروع ہوا؟ غوث، قطب، ابدال۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرتے اور ان کو اپنی ہی سادات میں اور اپنے ہی برگزیدہ ہستیوں میں جو ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو ان کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو سادات کا احترام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المودۃ ذی القربیٰ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے جو محبت کرتا ہے پھر جو ان کی تکالیف پر بھی ان کو نہیں چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ ہستیوں سے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کرنے پر چل پڑتے ہیں کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کون سا درجہ دیتے ہیں؟ پھر ولایت کا درجہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، جیسے پیر سیال لاجپال۔ مجھے ایسے واقعہ یاد آیا، پیر سیال لاجپال اپنے مرشد خانے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو پیر و مرشد نے کہا کسی نے خضر خواج کو دیکھنا ہے، وہ خضر خواج جا رہا ہے، لوگ اپنی غفلت سے بھاگے تو پیر سیال لاجپال رحم اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھے رہے، تو لوگ بھاگ کر ان کو دیکھنے چلے گئے خضر خواج کو۔ تو آپ اپنے مرشد سے کہتے ہیں، مرشد کہنے لگے، مرید سے کہنے لگے پیر سیال لاجپال سے، آپ نہیں بھاگے؟ تو پیر سیال لاجپال کہنے لگے میں کیوں خضر
ख्वाहिश के पीछे भागूं। जिनकी महफिल में खिजर ख्वाज आ सकता है वो महफिल कारआमद है, या मैं उसके पीछे भाग कर उसका दीदार करूं। कि जो एक चीज़ पर अटक जाते हैं, जो अपने मुर्शद की मोहब्बत में अपने आप को फना फिल्ला तक पहुँचा देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको वलायत के दर्जे पर फाइल कर देते हैं। तो यही बात है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं, तो फिर उनके दर्जा कमालात तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने गौस कुतब अब्दाल यानी औलिया अल्लाह का सिलसिला शुरू कर दिया और इसको ता क़यामत जारी और सारी रखा। और इन्हीं की बदौलत, इन बुजुर्गाने दीन की बदौलत आज हम दुनिया में पुरसकून ज़िंदगी गुजारे हैं। इससे मुझे बाबा बुल्ले शाह की एक याद आया, एक कलाम, एक शेर की तशरीह करने जा रही हूँ। मुर्शद बाजो कलमा पढ़िया ते एवें उम्र गुजारी हो। मुर्शद बाजो कलमा पढ़िया ते एवें उम्र गुजारी हो। कि जो मुर्शद को एक और शेर है, मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां उन्हां उच्चियां तो मैं जिन्हां नीवियां नाल निभाई। खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नूं वड्याइयां, मैं गलियां दा रोड़ा कूड़ा ते महर चढ़ाया साइयां। जो मुर्शद होता है वो इंसान को इंसान बनाता है। जैसे उस्ताद शागिर्द की कामयाबी को देखकर उसके मरातब को ऊंचा से ऊंचा करता है, इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम में भी अल्लाह ताला ने ये चीज़ थोड़ी मुंतकिल करते 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 ये औलिया अल्लाह तक ले आए। जिस तरह एक या गौस पाक पिराने पीर का वाक़या, एक ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला, उन्होंने कहा कि अब असल टॉपिक की तरफ आ जाए। एक मुसलमान के साथ बहस की, उन्होंने कहा मेरा जो पीर है, जो हमारा नबी है, वो मुर्दों को भी जिंदा करता है, हमारा नबी अफजल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसने कहा। तो कहने लगे, मुसलमान कहने लगा नहीं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं। उन्होंने कहा कैसे? मेरा तो मुर्शद, जो मेरा पीर है, जो हमारा नबी है, वो तो मुर्दों को जिंदा करते हैं, आपके नबी की कौन सी करामत है? वहाँ से गौसे आज़म पिराने पीर का गुजर हुआ तो कहा किस बात पर बहस हो रही है? उन्होंने कहा ये ही सही कहता है कि हमारा वो मुसलमान मुतासर हो गया, उनकी बातों में आना शुरू हो गया। तो उस वक़्त गौस पाक पिराने पीर का गुजर हुआ कि उन्होंने कहा किस बात पर बहस हो रही है? तो मुसलमान कहता है कि ये कहते हैं कि हमारे जो नबी है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो सबसे अफजल हैं और मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। तो आपके नबी की कौन सी करामत है? आप बताएं, आप बताएं कोई है करामत? ये ठीक कह रहा है।
تو गौस पाक पिराने पीर ने उसकी बात को का अंदाज़ा लगा लिया और कहा, ईसाई से कहा कि तुम कोई पुरानी हस्ती, पुरानी कब्र को जाकर हाथ रख तो मैं एक आम उम्मती हूँ। हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऊंचा मर्तबा है, तो तू उसके ऊपर हाथ रख। अच्छा, उन्हें एक बहुत ही पुरानी कब्र खस्ता हाल पर हाथ रखा, कहा इसे जिंदा कर दें। उन्होंने ठोकर मारी, या गौस पाक पिराने पीर ने कहा उड़ जा, और कब्र से मुर्दा उठकर भाग गया। तो इसे ये उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक उस नबी का एक आम उम्मती हूँ। मैं तो नहीं ना कह सकती, हम तो गुनहगार हैं। अगर मैं जिंदा कर सकता हूँ तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी। इसलिए ये दर्जा कमालियत किनके तफैल मिलता आ रहा है हमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफैल, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफैल औलिया अल्लाह पर, गौस कुतुब अब्दाल पर ये आ रहा है। अब कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व मुसद्दिकन, और तस्दीक करने वाला हूँ, लिमा, इस चीज़ की जो बैना, दरमियान में, यदैया, मेरे हैं, मीना, से, तौराती, तौरात, वाली उहिल्ला, और ताकि मैं हलाल करूं, लकुम, वस्ते तुम्हारे लिए, बाद अल्लजी, वो चीज़ के जो हुर्रिमा, हराम की गई, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, वजैतुकुम, और मैं आया हूँ तुम में, बिआयातिन, साथ निशानी के, मिन से, रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फत्ताकू, बस तुम डरो, अल्लाह ताला से, व आतीऊन, और तुम अताअत करो मेरी। और जो मुझसे पहले तौरात मौजूद है, मैं उसकी पेश गोई को पूरा करने वाला हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि बाद चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल ठहराऊँ जो इससे पहले तुम पर हराम कर दी गई। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कितनी बड़ी निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। तो इसे वही अताअत का हुक्म ये भी दे रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बीच में था, जहाँ से ये फ़िरके अलग-अलग होते गए कि अब इन्होंने हुक्म दिया कि मेरे ऊपर जो किताब आई है उसमें आखिरी नबी अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, तुम उसको पढ़ो, उसको मानो, तुम उसको मानोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ कि तुम नबी आखिर ज़मान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम ईमान लाओगे तो मैं ता क़यामत तुम्हारे साथ हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। फिर क्या हुआ कि जहाँ से इनमें और अहले किताब में फ़र्का पड़ गया, उन्होंने असल किताब छुपा दी, असल नुस्खे छुपा दिए, और जहाँ पर
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, इसलिए कि पीछे से हम पढ़ते आ रहे थे, उन्होंने इसलिए छुपा दिए कि हम पादरियों ने इसलिए छुपा दिया या इनके चेलों ने इसलिए छुपा दिए। वो असल नुस्ख है कि मुसलमान तो सारे उनकी तरफ झुक जाएंगे, हमारी तरफ तो हमें रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी। जैसा कि आजकल की हुकूमत कर रही है कि दूसरे फिरकों को, इसराइलियों को कहते हैं कि हम इस सफ़ीर को निकाल देंगे तो हमें रोटी कहाँ से मिलेगी, ये हम इधर जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। इस लालच में, दुनिया के लालच में उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने उन फिरकों, उन वर्कों को, उन सहीफ़ों को उन्होंने असल को छुपा दिया और अपने पास से सहीफ़े बनाना शुरू कर दिए और लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और लोगों को असल चीज़ से दूर रखा गया। और फिर बहुत देर के बाद मुसलमानों की एक जमात ने असल को सामने लाया। अब दो किस्म के बन गए थे, अब लोगों को इसमें इम्तियाज़ करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए जिनके पास असल आई उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। इसलिए ये लोग अपने जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम बात पर यकीन करने लग पड़ी थी। आप लोग भी जो आजकल के मुतहर्रिक फ़िरके हैं वो कहते हैं कि आप भी मुख्तलिफ खुदाओं को मानते हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारी दीनी किताबों में वो ये कहते हैं कि आप भी अल्लाह ताला से मांगो। अक्सर कहते हैं अल्लाह ताला से मांगो, वो क्या नहीं दे सकते, वो सब कुछ दे सकते हैं जिन्होंने ज़मीन और आसमान बनाया। आज मैं आपको ये भी मसला समझा दूँ, ज़मीन आसमान बनाया वो रब ताला हमें कैसे, वो हमें सब कुछ दे सकता है। वो अक्ल के अंधों में यहाँ पर ये बात सिर्फ याद कराने के लिए कि अल्लाह ताला ने मखलूक के लिए जहाँ दर्जा बदर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम और पैगंबर भेजे, अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया, फिर पंजतन पाक का सिलसिला शुरू किया, अहले बैत पाक का सिलसिला शुरू किया। हम तो इस काबिल हैं ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। कहते हैं अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हम गुनहगार हैं, हम तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने उनको यकीन था इस चीज़ का, उनको इस चीज़ का यकीन था कि हम ज़नाह करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकेंगे तो ये जल कर राख हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ये बुराई पाई जाती है वहाँ पर रब की रहमत नहीं आती। तो सब ने तकरीबन उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की कोशिश की जा रही थी, तो इधर इन्होंने ऐसा किया। फिर भी अल्लाह ताला की रहमत ने जोश मारा और आग में रहमत चली गई और उनको बचा लिया और ये लोग फनाफिदा हो गए। जैसे कि कुछ लोगों ने, हमने पहले पैरे में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह ताला को देख नहीं लेंगे तो हम लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला खुले मैदान में भेजने के बावजूद उनके अंदर तकब्बर था, उनके अंदर गुरूर था, उनके अंदर सब कुछ था, उनके अंदर ईमान नहीं था, उनके अंदर सलामती नहीं थी, उनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो फिर देखने किसको चले थे? रब ताला को। तो इसी तरह जो लोग इतनी
आजमाइयों के बावजूद अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उनको रिज़्क़ देता हूँ, उनको मैं औलाद देता हूँ आजमाइश के तौर पर, फिर मैं उनसे छीन लेता हूँ। तो जो वो लोग कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उसी की चीज़ है, तो हमने भी उधर ही जाना है। और कुछ लोग अपने आप को पीट 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 कर, क्योंकि हदीस मुबारक है शाइस्ता की किताब मुस्लिम शरीफ में, कि जो मातम करती हैं या सीना क्या कर देती हैं और सबके सामने तमाशा करती हैं, अल्लाह ताला इस मातम के ज़रिए उनको जंजीर, लोहे की जंजीर का लिबास बनाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो हम क्यों इतने गुनहगार हैं? हम शराब भी पीते हैं, जो सबसे ज़्यादा गुनाह है। हम ज़िना भी करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा अपनी नीचे निगाह नीची करें। क्या हम लोग डायरेक्ट रब ताला से बात कर सकते हैं? जैसे कि कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे और उन्होंने कहा कि या अल्लाह पाक, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। और क्या हुआ था, पहाड़ का हाल क्या हुआ था? उन्होंने कहा मैंने अपना दीदार एक अपने महबूब की खातिर छुपा कर रखा है। ये अल्फाज हैं, मौजूद हैं किताबों में। तो आप मुझे देखने की ताकत नहीं रखते। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की, उन्होंने कहा चलो उस पहाड़ की तरफ देख। और पहाड़ की तरफ देखा तो वो पहाड़ रेजा रोजा हो गया। इसकी वजाहत आगे बहुत लंबी है। तो जब रब ताला से हम इन सारी चीज़ों के साथ, वो तो अल्लाह का प्यारा नबी था, उसके सामने पहाड़ रेजा रेजा हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया ना कि औलिया इकराम का, कि हम इनके ज़रिए तस्बीह के, उन बांगों के ज़रिए तस्बीह क्यों बनाई गई? इन बांगों के ज़रिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला, गौस कुतुब अब्दाल का सिलसिला, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला, फिर अहले बैत पाक का सिलसिला, फिर पंचतन अहले बैत पाक, पंचतन गौस कुतुब अब्दाल का हिस्सा, फिर तीसरा औलिया अल्लाह का हिस्सा। दर्जे ब दर्जे अल्लाह ताला ने इसलिए लोगों की हदायत के लिए इन लोगों को बनाया कि इनकी मोहब्बत जिसके साथ ज़्यादा होती है, अल्लाह ताला वही दर्जा कमालियत दे देते हैं। और इसी तरह हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट नहीं मांग सकते। हम इन प्यारों का वसीला देखकर अपनी बात मनवा सकते हैं। जैसा कि पीछे से हमने दुआ का ज़रिया भी सुना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा शरीफ की बुनियाद रख रहे थे तो उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक, हमारे आखिरी नबी हम में से हों। फिर औलिया अल्लाह में से, अहले बैत पाक में से हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा या अल्लाह पाक, आखिरी इमाम मेहदी हम में से हो। आज आपको बात बता दूं तो इसी तरह दर्जा बदर्जा कबूलियत का दर्जा आता गया, तो इनकी दुआएं कबूल होती गई। तो फिर हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते। हम उनका वास्ता पेश करते हैं जो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना, बेशक अल्लाह, अल्लाह है, रब्बी मेरा रब, वरब्बुकुम और तुम्हारा रब, फाबुदूहु
پس تم عبادت کرو اسی کی، فعبدو پس تم عبادت کرو اسی کی، ہاذا یہ ہے صراطاً راستہ، مستقیم سیدھا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، صرف اسی کی عبادت کرو اور سیدھا راستہ یہی ہے۔ اب اس سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ میرا بھی رب ہے، اس کی عبادت کا سلسلہ کے کہہ رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ غروب ہو گیا انہوں نے کہا نہیں، جو یہ غروب کر سکتا ہے اس سے کوئی بڑا ہوگا۔ پھر صبح کوئی دیکھا سورج اتنا بڑا، اس کی پوجا شروع کر دی، یہ بہت بڑا ہے، یہی رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے یا اللہ پاک میں بہت بیزار ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کرم فضل سے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا۔ تو عبادت کا مفہوم یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شان اور ان کے ساتھ منسلک ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی رب تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں نازل کیا ہے۔ اور عبادت رب تعالیٰ کی، سجدہ رب تعالیٰ کا، اور اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ جس کی کہیں وہ ہم پر لاگو ہوتی ہے، وہ ہم پر لازم ہوتی ہے۔ آگے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان میں الکفر کفر کو، قالا فرمایا من کون ہے انصاری میرا مددگار الی طرف اللہ کی، قالا کہا الحواریون حواریوں نے، نحن ہم ہیں، انصار مددگار اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، واشہد اور تو گواہ رہ، بِأَنَّا کہ ہم ہیں، مسلمون فرما بردار۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر پر تلے ہوئے ہیں، تو فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا ہم حاضر ہیں، اللہ کے دین کے خادم، ہم اللہ پر
ईमान लाए, आप गवाह रहना कि हम फरमा बरदार हैं। अब इसका मफ़हूम अगर सोचा जाए कुरान और हदीस के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला रुश्द हदायत के लिए दुनिया में नाज़िल फरमाया, यानी उतारा। तो जो उनके साथ मिल गए वो फलाह पा गए। जैसे कि एक शेर है, नीचा दी रोशनाई कोलों किसे नहीं फल पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। दूसरे माना में कहा जाता है, ऐसी प्रीत गंवार दी जैसा रुख खजूर है। मिसाल है सूफियाना कलाम की, ऐसी प्रीत गंवार दी जैसा रुख खजूर है, भूख लगे फल नेड़े नहीं हो, धूप लगे छां दूर। मतलब ये है कि जब भूख लगती है ना तो हम खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़कर खा तो नहीं सकते और वो नीचे गिर भी नहीं अल्लाह के हुक्म से सकता। और जब हमें छाँव की ज़रूरत होती है, उसकी छाँव इतनी नहीं होती है कि हम उसके नीचे बैठकर दोपहर को कलोला कर सकें। ये समझने वालों के लिए बातें हैं। तो जो अंबिया अलैहिस्सलाम के हुक्मों को मानते गए, जैसे हवारियों ने कहा हम आपके दीन को मान रहे हैं, ए नबी अलैहिस्सलाम आप हमारे गवाह हो जाएं, तो हम आपकी बातों को भी मानते जाएंगे। तो ये गवाही का वही सिलसिला शुरू हो रहा है जो मैं पीछे बयान कर आई हूँ। तो वो उनको अब ये अपना गवाह बना रहे हैं, एक नबी को, नबी की अताअत की है, अल्लाह ताला के हुक्म पर चले हैं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको इस नबी के लिए तुम चलो। तो उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना और एक नबी अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी के लिए चल पड़े। इसी तरह जो इनके अहकामात को, अंबिया अलैहिस्सलाम के अहकामात को मानते आते हैं, मानते रहते हैं, उनको दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। उनको दुनिया भी मिल जाती है, उनको आखिरत भी मिल जाती है। और जो इसमें अपने लिए आयात को बढ़ाते और उनमें नई नई चीज़ें आज़ाद करते हैं और उनमें नए नए तफरकात डालने की कोशिश करते हैं और उन प्यारों से उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और अपनी मन मर्जी करते हैं, उनका क्या अंजाम है? उनका अंजाम नारे जहन्नम ही है। तो इसलिए अपने आप को जो हुक्म दे रहे हैं नबी उनको मानते आओ, और जो नहीं माने उन्होंने हमेशा आद और समूद वाला जो काम हुआ, सबत वाला वाक़या, सबत वाला काम हुआ, ये वो वाक़यात हैं कि जो नबियों की बातों को नहीं मानते और जो उनकी तहरीरों को नहीं मानते, उनकी आज़ाद मुबारका को कम कर देते हैं, उनको अल्लाह ताला ढील तो दे देते हैं पर उनका ज़रिया क्या है? नारे जहन्नम है। और जो मानते आते हैं नबियों की बातों को, और वो जैसे कुरान करीम फुरकान हमीद में है, एंड पर आएगा कि जिन्होंने नेक अमल किए और सब्र के साथ तलकीन करते रहे, उनके लिए जन्नत में बाग हैं, उनके लिए हमेशा बहती हैं नहरें।
اب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس پر جو انزلتا، اتاری تو نے، واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی، الرسولہ، رسول کی، فاکتبنا، پھر تو لکھ دے ہمیں، مع، ساتھ، الشاہدین، گواہوں کے۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی، ہم نے تیرے رسول کی پیروی قبول کی، اور ہمارا نام دین حق کی گواہی میں دینے والوں میں لکھ لے۔ تو اب یہ کیا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، جو یہ ایک فکر کرتے ہیں رب تعالیٰ ہے، رب سے اگر قریب ہے تو اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود تو مانگ رہے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ہم جب اپنے روئیں گے، اپنے رب کے حضور دعا کریں گے، ایسے التجا کریں گے تو رب تعالیٰ ہماری قبول کریں گے نا، کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک ہمیں لکھ لے، ہم نے تیرے نبی کی پیروی کی، اس کی باتیں مانی، اور ہمیں بھی آگے ان کی باتیں ماننے والوں میں سے لکھ لے۔ تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتیں قبول کر لیتے ہیں جب ہم اپنے حالات کو رب تعالیٰ کے ہم پیش کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، اور ہم ان سے اپنی لوگوں کے سامنے التجا نہیں کرتے، ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کیوں مانگتے ہو تم، تو آپ ان باتوں سے گریز کریں، اپنے رب سے مانگا کریں، کیونکہ قرآن کریم میں بار بار آیا جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم ہمارے دلوں میں پیوست ہے، ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے، ان کے اوپر ہے، اور جو ایمان والے ہیں، جو دل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، صرف وہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اور ان کے نبیوں کے احکامات کو مانتے ہیں۔ اور آگے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے وَمَكَرُوا، اور وہ چال چلے، وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرَ، اور تدبیر کی، اللہ نے